Hello students, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. नेक्स्ट 13 सम है हमारे पास x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और लिमिट है 2 to 3। अब यहाँ पे हम नोटिस कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव करें तो वो होता है 2x। ठीक है, यहाँ पे न्यूमिनेटर में x प्रेजेंट है बट हमें 2x चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे। ये हमने 2 से डिवाइड कर दिया और ये हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ऐसा हमने फॉर्मूला बनाने के लिए किया बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसके न्यूमिनेटर में पड़ा है। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में हमारे पास फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसके न्यूमिनेटर में पड़ा है, तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, यही चीज़ बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है और 1 का डेरिवेटिव 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव उसके न्यूमरेटर में पड़ा है, तो इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हम लिमिट्स को राइट साइड लिख लेते हैं बिकॉज इसकी इंटीग्रेशन हमने कर ली है, तो 2 to 3 यहाँ पे लिमिट आ गई। नेक्स्ट 1/2 एज इट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो लिमिट्स पुट करने का क्या रूल होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे, तो लॉग ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 1 माइनस ऑफ लॉग ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1, ये 1/2 एज इट इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ 3 स्क्वायर वो आ जाएगा 9 प्लस 1 माइनस ऑफ लॉग ऑफ 2 स्क्वायर वो आ जाएगा 4 प्लस 1, ये आ गया 1/2 लॉग 10 माइनस लॉग 5। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास लॉग m माइनस लॉग n। लॉग m माइनस लॉग n का रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है लॉग m अपॉन n, तो यही यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 1/2 लॉग ऑफ 10/5। तो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 लॉग 2। नेक्स्ट हमारे पास 14 सम है 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx और लिमिट है 0 to 1। इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले बेसिस अलग कर देते हैं, तो ये आ गया 0 to 1 2x अपॉन बेसिस अलग करने का मतलब 5x स्क्वायर प्लस 1 2x के नीचे भी आ जाएगा और 3 के नीचे भी आ जाएगा, तो 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 0 to 1 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। इन दोनों को हमने सेपरेट भी कर लिया। अब यहाँ पे फिर से हम लास्ट वाला फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे बिकॉज यहाँ पे हमें पता है कि 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है। अगर हम 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव लें तो 2 आगे आ जाएगा, तो डेट मीन्स 10x आ जाएगा। x की पावर n का डेरिवेटिव होता है nx n माइनस 1, तो यही रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स अब यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में 2x प्रेजेंट है बट हमें 10x चाहिए, तो हम यहाँ पे 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से ही डिवाइड करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे 1/5 कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया और 5 से ही यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 10x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx प्लस 0 to 1 लिमिट 3 हम बाहर निकाल देते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx, ये 1/5। अब ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है जो मैंने आपको प्रीवियस समय करवाई है अभी कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसके न्यूमरेटर में पड़ा है तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये हमारा फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसके न्यूमरेटर में पड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब लिमिट को हम लिख लेते हैं राइट साइड। ठीक है, प्लस 3 इंटू अब यहाँ पे 1 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 है, तो हमारे पास फॉर्मूला होता है कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए प्लस सी। तो यहाँ पे सिंपल एक्स स्क्वायर बनाने के लिए हम 5 को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, 5 यहाँ पे बाहर आ गया इंटू 0 to 1 लिमिट एज इट इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया और 5 यहाँ से बाहर निकाला तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1/5 आ गया। ठीक है, ये आ गया 1/5। यहाँ पे लिमिट पुट कर लेते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ अपर लिमिट क्या है 1, तो पहले हम 1 पुट करेंगे प्लस 1 माइनस ऑफ लॉग ऑफ मॉड ऑफ 5 इंटू 0 प्लस 1 प्लस 3/5 एंड 0 to 1 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1/5। अब यहाँ पे आ गया 1/5 log of 5 into 1
5 ही आएगा प्लस 1, ये आ गया 6 माइनस ऑफ लॉग ऑफ 5 इंटू 0, ये आ गया 0, 0 प्लस 1 1 प्लस 3/5। अब यहाँ पे 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन रहा है। अब 1/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनाना है तो ये आएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। दैट मीन्स ए हमारे पास आ गया 1 अपॉन रूट ऑफ 5। 1/5 एज इट इज, ये क्या बन रहा है लॉग m माइनस लॉग n, तो ये आ गया लॉग 6 अपॉन 1, ठीक है, बिकॉज उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है लॉग m अपॉन n, ठीक है, प्लस 3/5 एज इट इज। अब ये हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग उसका रिजल्टेंट होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए, तो ये आ गया 1 अपॉन ए, दैट मीन्स 1 अपॉन 1/√5 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन ए 1 अपॉन √5, ठीक है, इज इक्वल्स टू ये 1/5 log 6 प्लस 3/5, ये 5 ऊपर चला जाएगा, इंटू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 1/√5, तो 5 ऊपर चला गया तो √5x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे आ जाएगा 1/5 log 6 प्लस ये 5 है, ये √5 है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे क्या बचेगा 3 अपॉन √5 इंटू tan इनवर्स ऑफ √5x। सॉरी यहाँ पे लिमिट भी थी 0 to 1, तो इसकी इंटीग्रेशन करने पे tan इनवर्स x की राइट हैंड साइड हम लिमिट लिख लेते हैं 0 to 1, यहाँ पे भी ऐसे ही 0 to 1 लिमिट आ गई, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस ऑफ माइनस लोअर लिमिट तो tan इनवर्स ऑफ 5 इंटू 0, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1/5 log 6 प्लस 3 अपॉन √5 tan इनवर्स ऑफ √5 इंटू 1, ये √5 आ गया, ठीक है, ये माइनस 0 तो उसका लिखने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स हमारे पास फाइनल आंसर 1/5 log 6 प्लस 3 अपॉन √5 इंटू tan इनवर्स 5 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 15th सम है, 0 to 1 लिमिट है और x इंटू ई पावर x का स्क्वायर इंटू dx, ठीक है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी आ गया, बिकॉज एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया। अब यहाँ पे 0 to 1 लिमिट भी दे रखी है, ठीक है, क्वेश्चन में हमने एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दिया, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिमिट्स को भी टी की फॉर्म में लेके जाएंगे, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी है, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन टी क्या आ जाएगा 0, बिकॉज 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, और व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 है, देन 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, दैट मीन्स टी क्या आ जाएगा 1, तो लिमिट हमारी फिर से सेम ही रही 0 to 1, तो हम इन सारी वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा लिमिट 0 to 1 है, यहाँ पे x इंटू ई पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमारे पास 2x dx की वैल्यू है, बट यहाँ पे x dx है, तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से ही डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ गया 1/2 0 to 1। अब ई पावर एक्स स्क्वायर हम लेफ्ट साइड लिख लेते हैं और 2x dx इकट्ठा लिख लेते हैं, तो ये आ गया 1/2 0 to 1। ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज हमारे पास ये वाली वैल्यूज थी, तो उसको हमने ऐसे पुट करने के लिए किया, तो ई पावर एक्स स्क्वायर है, ई पावर टी आ गया, बिकॉज एक्स स्क्वायर को हमने टी पुट करा, 2x dx की वैल्यू हमारे पास क्या है dt, ठीक है, ये आ गया 1/2। अब ई पावर टी की इंटीग्रेशन क्या होगी, ई पावर टी, अब लिमिट्स हम लिख लेते हैं राइट साइड, ठीक है, बिकॉज हम इंटीग्रेशन कर चुके हैं। तो लिमिट पुट करने का मेथड क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये आ गया ई पावर 1 माइनस ई पावर 0, तो ये आ गया 1/2 ई पावर 1 वो आएगा ई ही, और ई पावर 0 वो होता है 1, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया e-1/2, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 16th सम है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 लिमिट इंटू 5x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4x है, तो 3 इंटू 1 3 होता है और 3 प्लस 1 4 रहता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3x प्लस x, ठीक है, प्लस 3 इंटू 1, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x, तो यहाँ पे x कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा 3, प्लस यहाँ पे 1 कॉमन, अंदर क्या बचा x प्लस 3। अब यहाँ पे x प्लस 3 कॉमन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x प्लस 3, और ये क्या बचा x प्लस 1। दैट मीन्स इसको सॉल्व करके हमने x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 निकाल लिया, तो इसकी जगह पे अब हम
इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये आ गया 1/5x² अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू dx। ऐसा हमने इसको क्यों किया? बिकॉज हम यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे। बाय अप्लाइंग पार्शियल फ्रैक्शंस वी गेट। जिस भी बच्चे को पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता वो पहले प्लीज एक्सरसाइज 7.5 वाली वीडियो देख ले, उसमें मैंने डिटेल से समझाया कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे अप्लाई करना है। मैंने आपको एक्सरसाइज 7.5 में बताया था कि अगर डिग्री सेम हो, यानी कि ऊपर डिग्री 2 है नीचे भी डिग्री 2 ही है, ठीक है, इसको सॉल्व करके हमने यही निकाला है। अगर आप इसको भी मल्टीप्लाई करते हो, x इंटू एक्स करते हो, तो एक्स स्क्वायर है, ऊपर भी एक्स स्क्वायर है। तो जब भी आपके पास डिग्री सेम हो तब आपने कैसे लिखना है, 1 प्लस a अपॉन फर्स्ट टर्म यानी कि x प्लस 3 प्लस b अपॉन x प्लस 1, ठीक है। इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट, इसको हम नाम दे देते हैं सेकंड। इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए हम जस्ट 5 को पहले बाहर ही ले लेते बिकॉज वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस a अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 एज इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया, एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1, तो 1 से वो मल्टीप्लाई होगा तो एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस a इंटू यहाँ पे एक्स प्लस 3 कैंसिल तो एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू यहाँ पे x प्लस 1 कैंसिल तो यहाँ पे आ गया x प्लस 3। अब डिनोमिनेटर्स को हम कैंसिल कर सकते हैं तो हम कैंसिल कर देते हैं। हमारे पास बचा क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3। इसको हम नाम देते हैं थर्ड। अब हम x प्लस 3 और x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे और a और b की वैल्यू निकालेंगे। x प्लस 3 को अगर हम 0 के इक्वल करें तो वो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -3, तो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं वैल्यूज। ये आ गया -3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर हम यहाँ पे x को 3 पुट करें तो -3 प्लस 3 0 आ जाएगा, दैट मीन्स ये पूरी टर्म 0। अगर हम यहाँ पे x को -3 पुट करें तो वो आ जाएगा a इंटू -3 प्लस 1, यहाँ पे b इंटू एक्स प्लस 3 है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम x को -3 पुट करें तो -3 प्लस 3 वो आ जाएगा 0, दैट मीन्स ये पूरी टर्म 0। तो -3 का स्क्वायर वो आएगा 9 इज इक्वल्स टू a इंटू -3 प्लस 1, ये आ गया -2। तो यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -9/2, ठीक है। ऐसे हम b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू निकालने के लिए हम x प्लस 1 को 0 के इक्वल कर देते हैं, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो अगर हम यहाँ पे -1 पुट करें लेफ्ट साइड तो -1 का स्क्वायर वो 1 ही आएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम -1 पुट करेंगे x को तो -1 प्लस 1 0, दैट मीन्स ये पूरी टर्म 0 प्लस a इंटू यहाँ पे अगर हम -1 पुट करें तो -1 प्लस 1, दैट मीन्स a वाली पूरी टर्म भी 0। तो हमारे पास बची कौन सी टर्म, b वाली टर्म, तो b इंटू -1 प्लस 3 1 इज इक्वल्स टू b इंटू 3 - 1 वो क्या आ गया 2, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2, ठीक है। अब a और b की वैल्यू को हम वापस सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये थी तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 5x² अपॉन x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस a की वैल्यू हमने क्या निकाली है, -9/2 अपॉन x प्लस 3 प्लस b की वैल्यू हमने क्या निकाली है 1/2 अपॉन x प्लस 1। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 की वैल्यू ये है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 5 एज इट इज बाहर, और इस चीज़ की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं 1, ये -9/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 3 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर अंदर क्या आया 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक है। अब ये 5 बाहर एज इट इज 1 to 2 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx वो आ जाएगी x माइनस ऑफ 9/2 1 अपॉन एक्स प्लस 3 है, दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन वो आ जाएगी log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3। अब हमने इंटीग्रेशन कर ली है तो हम लिमिट्स को लिख लेते हैं राइट साइड, तो ये आ गया 1 to 2 लिमिट, यहाँ पे भी 1 to 2 लिमिट प्लस यहाँ पे 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1, ठीक है, लिमिट आ गई राइट साइड। अब ये वाला 5 सबसे अंदर मल्टीप्लाई होगा तो अंदर आ जाएगा 5 इंटू एक्स 1 to 2 लिमिट माइनस ऑफ 5 9s ऑफ 45/2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3 लिमिट 1 to 2 प्लस 5 इंटू 1 ये आएगा 5/2 इंटू log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 लिमिट 1 to 2, ठीक है। अब हम फाइनली यहाँ पे लिमिट पुट कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वो आ जाएगा 5 इंटू एक्स की जगह पे 2 माइनस ऑफ लोअर लिमिट 1 माइनस 45/2 log ऑफ मॉड ऑफ
एक्स की जगह पे 2 आ जाएगा, 2 + 3 माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 + 3 प्लस 5/2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2 + 1 माइनस ऑफ लॉग ऑफ 1 + 1। ठीक है, ये आ गया 5 × 2 - 1, ये 1 नहीं आएगा, दैट यहाँ पे आ गया 5 माइनस ऑफ 45/2 लॉग ऑफ 5 माइनस लॉग ऑफ 4 प्लस 5/2 लॉग ऑफ 3 माइनस लॉग ऑफ 2। ठीक है, ये आ गया 5 माइनस 45/2 लॉग m माइनस लॉग n, तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है लॉग m/n, तो ये आ गया log 5/4 प्लस 5/2 लॉग, फिर से ये log m माइनस n, तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास क्या होता है log m/n, तो ये आ गया log 3/2। इसको हम रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, ये आ गया 5 प्लस 5/2 log 3/2 माइनस ऑफ 45/2 log ऑफ 5/4। ठीक है, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 17th सम है 0 to π/4 लिमिट एंड 2 sec² x प्लस x³ प्लस 2 × dx। इसको सॉल्व करने के लिए हम जस्ट पहले इसकी इंटीग्रेशन कर लेंगे और बाद में लिमिट्स पुट करेंगे। तो 0 to π/4 लिमिट एज इट इज 2 sec² x dx प्लस 0 to π/4 x³ dx प्लस 0 to π/4 लिमिट एंड 2 dx। ठीक है, इन तीनों को हमने सेपरेट कर लिया। अब हम इसकी कर देंगे इंटीग्रेशन, तो 2 एज इट इज sec² x की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x, लिमिट आ गई 0 to π/4 राइट हैंड साइड, प्लस यहाँ पे x³ की इंटीग्रेशन पावर रूल के अकॉर्डिंग करेंगे, वो होती है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n, तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है x⁻n+1/n+1। अब यहाँ पे पावर 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा x⁻3+1/3+1, तो वो आ गया x⁻4/4। ठीक है, तो लिमिट आ गई राइट साइड 0 to π/4 प्लस 2 एज इट इज, और 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx वो आ जाएगी x। ठीक है, 0 to π/4 लिमिट। अब हम लिमिट पुट कर देते हैं, ये अगर 2 अपर लिमिट tan π/4 माइनस ऑफ 2 tan 0। ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे ही x की पावर 4 है, दैट मीन्स π/4 की पावर 4/4 माइनस ऑफ 0 की पावर 4/4 प्लस 2 × π/4 माइनस ऑफ 2 × 0। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये आ गया 2 × tan π/4 दैट मीन्स tan 180/4, वो आएगा 45 डिग्री, दैट मीन्स tan 45 हमारे पास क्या होता है 1, तो ये सिंपल आ गया 1 माइनस ऑफ ये 2 tan 0 0 दैट मीन्स ये आ गया 0 प्लस यहाँ पे π/4 की पावर 4 है और नीचे 1/4 है, दैट मीन्स ये आ गया पाई की पावर 4/4 की पावर 5, बिकॉज ये 4 की पावर 4 थी और नीचे एक 4 और भी है, तो 4 की पावर 5 माइनस ऑफ 0/समथिंग, ये आएगा 0 प्लस यहाँ पे 2 × π/4 है, तो 2 1 = 2 2 2 = 4, ये आ गया π/2 माइनस ऑफ 2 × 0 है, तो वो आ गया 0। फर्दर सॉल्व करने पे ये आ जाएगा 2 प्लस पाई की पावर 4/4 की पावर 5 प्लस π/2, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 2 प्लस पाई की पावर 4 है और 4 की पावर 5 है, दैट मीन्स 4 × 4 × 4 × 4 × 4 4 5 टाइम्स, तो उसकी मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आएगा 1024, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1024 प्लस π/2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 18th सम है sin² x/2 माइनस ऑफ cos² x/2 और लिमिट है 0 to π। इसको सॉल्व करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। cos 2x हमारे पास क्या होता था cos² x माइनस ऑफ sin² x, तो अगर हम इसका हाफ कर दें, दैट मीन्स अगर हम cos x का फॉर्मूला निकालें तो इसका भी यहाँ पे हाफ करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा cos² x/2 माइनस ऑफ sin² x/2। ठीक है, अब यहाँ पे sin² x/2 माइनस cos² x/2 है, बट हमें cos² x/2 माइनस sin² x/2 चाहिए, तो हम यहाँ पे ये फॉर्मूला बनाने के लिए माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं, तो माइनस बाहर निकालने पे ये माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा, तो cos² x/2 आ गया, sin² x/2 प्लस का था तो ये आ गया माइनस का। ठीक है, cos² x/2 माइनस sin² x/2 हमारे पास क्या होता है cos x, तो हम सिंपल यहाँ पे इसको cos x लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसकी कर लेंगे इंटीग्रेशन, तो ये आ गया माइनस cos x की इंटीग्रेशन क्या होती है sin x, और लिमिट्स आ जाएगी राइट हैंड साइड, वो आ गई 0 to π, तो माइनस ऑफ, अब हम लिमिट्स पुट कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो sin π माइनस ऑफ sin 0, तो वो आ गया माइनस ऑफ sin π क्या होता है 0 और sin 0 क्या होता है 0,
तो 0 माइनस 0, ठीक है, तो आंसर हमारे पास आ गया 0, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 19th सम है, 0 to 2 लिमिट है और 6x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। इसको सॉल्व करने के लिए हम जस्ट पहले इसके बेसिस अलग कर लेते हैं। ये आ गया 0 to 2 6x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx प्लस 0 to 2 लिमिट एंड 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव करें तो वो होता है 2x, बट यहाँ पे ऊपर 6x प्रेजेंट है, तो हम 6x को कैसे लिखेंगे? 6x को हम लिख सकते हैं ना 3 इंटू 2x, ठीक है। तो ये वाला 3 हम बाहर निकाल देंगे, तो ये 3 हम बाहर निकाल देते हैं, अंदर क्या आया? सिंपल 2x, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो वो 6x ही बन रहा है, तो हमने यहाँ से 3 बाहर निकाल दिया बिकॉज हमें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बनाना था न्यूमरेटर में। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज, प्लस यहाँ पे 3 कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं, 0 to 2 1 अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स का स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर इंटू dx। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई थी। तो हमने 6x को 3 इंटू 2x क्यों लिखा था? बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव उसके न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो उसका रिजल्टेंट हमारे पास होता है लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x है जो कि उसके न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 और लिमिट आ जाएगी राइट हैंड साइड, प्लस 3 इंटू यहाँ पे भी फॉर्मूला बन रहा है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वो हमारे पास होती है 1 अपॉन ए tan इनवर्स ऑफ x अपॉन a प्लस सी। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी, तो ये आ गया 1 अपॉन a, दैट मीन्स 1 अपॉन 2 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2, ठीक है, और लिमिट्स आ गई यहाँ पे राइट साइड, ठीक है। ये आ गया 3 इंटू लॉग ऑफ, लिमिट्स पुट कर लेते हैं, अपर लिमिट 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 माइनस ऑफ लॉग ऑफ लोअर लिमिट 0, तो लॉग ऑफ 0 प्लस 4 प्लस यहाँ पे 1/2 हम बाहर निकाल लेते हैं बिकॉज ये कांस्टेंट है, तो लिमिट्स पुट कर लेंगे 3 tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 2 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 0 अपॉन 2, ठीक है। ये आ गया 3 इंटू लॉग 8 माइनस लॉग 4 प्लस 3/2, ये 2 कैंसिल, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। अब ये हमारे पास क्या बन रहा है? लॉग m माइनस लॉग n, तो लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है? लॉग m अपॉन n, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 log 8 अपॉन 4 प्लस 3/2। अब यहाँ पे tan इनवर्स 1 है तो tan π/4 1 होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे π/4 आ जाएगा tan इनवर्स 1, दैट मीन्स tan 1 किस एंगल पे होता है? π/4 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा π/4, और tan 0 किस एंगल पे होता है? 0 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ये 3 इंटू 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 3 log 2 प्लस 3/2 इंटू π/4, ठीक है। ये आ गया 3 log 2 प्लस 4 2 ज़ा 8, ये आ गया 3/8 पाई, ठीक है। तो यही हमारा आ गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 20th सम है, 0 to 1 लिमिट है और x इंटू ई पावर एक्स प्लस साइन पाई एक्स अपॉन 4 इंटू dx। इसको सॉल्व करने के लिए हम पहले इन दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। ये आ गया 0 to 1 x ई पावर एक्स dx प्लस 0 to 1 लिमिट एंड साइन π/4 x इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ पे x इंटू ई पावर एक्स है, दो फंक्शन है हमारे पास, तो इसको हम इलेट रूल के अकॉर्डिंग करेंगे। इलेट रूल के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है, दैट मीन्स x हम पहले लेंगे, पावर x हम बाद में लेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला होता था हमारे पास? इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी dx, u हम लेंगे x को और v हम लेंगे e पावर x को, ठीक है। तो u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dx, ठीक है। यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगी, तो ये आ गया 0 to 1 लिमिट एज इट इज x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x dx, ठीक है। प्लस ये वाली टर्म अभी एज इट इज ही रहने देते हैं, 0 to 1 साइन π/4 x dx, ठीक है। 0 to 1 लिमिट एज इट इज, ठीक है। ये सारी की लिमिट है, हमने बाहर लिख दी। x इंटू ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है? ई पावर एक्स ही माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के डेरिवेटिव 1 इंटू ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन वो फिर से आएगी ई पावर एक्स ही इंटू dx, प्लस यहाँ पे अगर साइन
पाई बाय 4x की इंटीग्रेशन करें तो वो आएगी माइनस ऑफ कॉस पाई बाय 4x, ठीक है। और चेन रूल के अकॉर्डिंग पाई बाय 4x का डेरिवेटिव इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो पाई बाय 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा, पाई बाय 4, तो वो आ गया पाई बाय 4। और लिमिट यहाँ पे लिख लेते हैं हम राइट साइड 0 to 1। अब यहाँ पे क्या आ गया 0 to 1 x इंटू ई पावर एक्स माइनस ऑफ ई पावर एक्स की इंटीग्रेशन करनी है, ये आ जाएगी ई पावर एक्स, ठीक है। अब सारी इंटीग्रेशन होगी तो हम लिमिट्स को लिख लेते हैं राइट साइड 0 to 1 प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और ये पाई बाय 4 ऊपर चला जाएगा तो ऊपर जाके आ गया 4/5 कॉज ऑफ पाई बाय 4x, ठीक है। तो ये आ गया यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x को हम 1 पुट कर लेते हैं, ई पावर 1 माइनस ऑफ यहाँ पे ई पावर 1, ठीक है। ये हमने अपर लिमिट पुट कर ली, माइनस ऑफ लोअर लिमिट दैट मीन्स 0 पुट करेंगे x की जगह पे, तो ये आ गया 0 इंटू ई पावर 0 माइनस ऑफ ई पावर 0 माइनस ये 4/पाई इंटू कॉस पाई बाय 4x, ठीक है। यहाँ पे आ गया माइनस ई माइनस ऑफ पावर 0 इंटू 0 दैट मीन्स ये पूरी टर्म 0 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस ई पावर 0 1, सॉरी यहाँ पे भी लिमिट थी 0 to 1, यहाँ पे भी हम लिमिट पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 4/5 एज इट इज कॉज ऑफ पाई बाय 4, ठीक है। x की जगह 1 है तो 1 ही आ गया, माइनस ऑफ 4/पाई कॉज ऑफ पाई बाय 4 इंटू 0 दैट मीन्स ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। अब यहाँ पे ई प्लस का ये माइनस का ये कैंसल, ये माइनस 0 प्लस 1 यहाँ पे आ गया सिंपल 1, ये आ गया माइनस ऑफ 4/5 कॉस पाई बाय 4, पाई हमने बाहर कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या आया कॉस पाई बाय 4 माइनस ऑफ यहाँ पे कॉस 0, और यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये आ गया 1 माइनस 4/5 कॉस पाई बाय 4 क्या होता है, कॉस पाई बाय 4 दैट मीन्स कॉस 180/4, 4 4 is 16, तो कॉस 45 डिग्री निकालना है हमने, मतलब कॉस 45 डिग्री होता है हमारे पास 1/√2, कॉस 0 क्या होता है 1। अब यहाँ पे इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो और आपकी मर्जी है, 4/5 को आप अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4/√2/पाई माइनस माइनस प्लस 4/पाई, ठीक है। तो ये आ गया फाइनल आंसर। नेक्स्ट हमारे पास 21st सम है, 1 to √3 लिमिट है और dx/1 + x², तो ये है हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट हम पहले लिख लेते हैं 1 to √3 और dx/, यहाँ पे x² हम पहले लिख लेते हैं और इंटू +1। हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/x² + a² का 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a + c, तो यही मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। तो उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा, a हमारे पास 1 है और x हमारे पास x है, तो 1/1 tan इनवर्स ऑफ x/1, ठीक है। लिमिट्स आ जाएगी राइट हैंड साइड, ठीक है। अब हमने लिमिट पुट करनी है tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1। अब यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ √3 है, आपने देखना है कि tan की √3 वैल्यू किस एंगल पे होती है, तो tan π/3 हमारे पास होता है √3, तो यहाँ पे π/3 की वैल्यू निकालने तो वो आ जाएगी tan इनवर्स √3 दैट मीन्स tan इनवर्स √3 आ गया π/3, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं π/3। π/3 क्या है 180/3 दैट मीन्स 60 डिग्री, 60 डिग्री पे tan √3 होता है, तो यहाँ पे आ गया π/3 माइनस ऑफ 1, हमें पता ही है कि tan 45 डिग्री 1 होता है, तो ये आ गया π/4, ठीक है। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो वो आ जाएगा 12, तो यहाँ पे आ गया 4π माइनस ऑफ 3π, ये आ गया π/12, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दैट मीन्स डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। इस एक्सरसाइज का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, 0 to 2/3 लिमिट है और dx/4 + 9x², ये भी हमारे पास एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम पहले इसको लिख लेते हैं 0 to 2/3 dx/9x² पहले लिख लेते हैं और +4, ठीक है, एज इट इज। अब यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/x² + a² का 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए हम 9 को बाहर निकाल लेते हैं, दैट मीन्स ये आ जाएगा 0 to 2/3 1/9 बाहर आ गया, ये dx/, यहाँ पे सिंपल आ गया x²। अब 9 यहाँ से बाहर निकाला तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो 4/9 आ गया, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/9 एज इट इज 0 to 2/3 dx/, x का स्क्वायर प्लस 4/9 है, तो इसको हम लिखेंगे 2/3 का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास a की वैल्यू आ गई 2/3 और x की वैल्यू x, तो हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे
बिकॉज ये वही वाली फॉर्म बन रही है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसके अकॉर्डिंग 1/9 एज इट इज, और 1 अपॉन ए दैट मीन्स 2/3, 1 अपॉन 2/3 tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2/3, और लिमिट्स आ जाएगी राइट हैंड साइड 0 to 2/3। 1/2/3 कॉन्स्टेंट है तो हम बाहर निकाल लेते हैं, ये 1/9 है, ये 1/2/3 है तो ऊपर जाके 3/2 आ जाएगा। tan इनवर्स ऑफ ये x अपॉन 2/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3x अपॉन 2, लिमिट्स 0 to 2/3। ठीक है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 3 × 3 3 × 9, ये नीचे आ जाएगा 1/6 इंटू tan इनवर्स ऑफ 3x अपॉन 2 इंटू 0 to 2/3, ये आ गया 1/6 tan इनवर्स ऑफ 3x अपॉन 2 0 to 2/3। ठीक है, अब हम यहाँ पे 1/6 बाहर निकाल देते हैं और अंदर लिमिट पुट कर देंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो उसके अकॉर्डिंग tan इनवर्स ऑफ 3/2 एज इट इज, x की जगह पे आ जाएगा 2/3 माइनस ऑफ लोअर लिमिट वो क्या है 0, तो 3/2 एज इट इज इंटू 0। ठीक है, ये आ गया 1/6 tan इनवर्स ऑफ 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, ये आ गया tan इनवर्स 1 माइनस ऑफ ये पूरे टर्म 0 tan इनवर्स 0। ठीक है, माइनस ऑफ tan 3/2 इंटू 0 वो आ गया 0, 1/6। अब tan इनवर्स 1, तो 1 किस एंगल पे होता है tan π/4 पे, तो यहाँ पे आ गया π/4, और 0 किस एंगल पे होता है 0 पे, तो ये आ गया 0, ये आ गया 1/6 इंटू π/4, तो ये आ गया π/24। ठीक है, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे एक्सरसाइज 7.9 के सम्स। ऐसा कंटेंट देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे ब्लेस्ड।